ऑपरेशन सिंदूर की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में ही शामिल एक विंग कमांडर ने मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया है और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही वायुसेना की विंग कमांडर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की मांग की है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में शामिल विंग कमांडर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना को निर्देश दिया है कि वह महिला विंग कमांडर निकिता पांडे को अगली सुनवाई तक सेवा से न हटाया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मामले में जवाब तलब भी किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर निकिता पांडे ने अपनी सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल रही विंग कमांडर की सेवा के 14 साल पूरे होने और स्थायी कमीशन नहीं मिलने पर उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है। इसी को लेकर विंग कमांडर निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. मेनन सिंह शामिल थे। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने विंग कमांडर निकिता पांडे की सेवा फिलहाल चालू रखने का आदेश दिया है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. मेनन सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि विंग कमांडर निकिता पांडे को अब तक स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह निर्णय बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। हालांकि निकिता के मामले पर विचार करने के लिए एक दूसरा समीक्षा बोर्ड तैयार किया जा रहा है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि निकिता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा, ये सभी महिला अधिकारी बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वायुसेना में कमीशन की एक तय प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत कुछ अधिकारियों को 14 साल की सेवा के बाद हटाना पड़ता है। यह सुरक्षा बल की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा, हमारी वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। इन अधिकारियों ने जिस तरह का समन्वय और कौशल दिखाया है, यह सराहनीय है। हम इन पर गर्व करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम रात को चैन से सो पाते हैं। निकिता पांडे के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि पांडे एक विशेषज्ञ फाइटर कंट्रोलर है। इन्होंने ऑपरेशन बालाकोट और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
उन्होंने भारतीय वायुसेना की एकीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता से अहम योगदान दिया था। गुरुस्वामी ने कहा कि 2019 की नीति के चलते उन्हें जबरन सेवा समाप्त करनी पड़ी, जबकि उनका अनुभव और योगदान यह दर्शाता है कि वे स्थायी कमीशन की हकदार हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन फिलहाल सरकार के खिलाफ निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और वो चाहती हैं कि उनकी सेवा को स्थायी तौर पर कमीशन किया जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।